हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं इस समय नोबल एग्जाम सिटी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त के दिन का जो करंट अफेयर है, यानी कि कल तक का जो क्वेश्चंस हैं, उसके हम जो है यहाँ पर 7 क्वेश्चंस लाए हैं। 7 क्वेश्चंस को करेंगे और उनकी बहुत सारी डिटेल्स भी जानेंगे जो वेरियस एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एमपी जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है और उसकी क्लासेस आज से यहाँ पर लाइव स्टार्ट हो रही हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस को ले सकते हैं और इवनिंग में भी क्लासेस को आप ले सकते हैं, जिसका शेड्यूल आपको आज शाम के पहले आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है इस समय आपकी स्क्रीन पर कि किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो संजीवनी ऐप है ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संजीवनी ऐप एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जो कोरोना से संबंधित व्यक्तियों की मदद करेगा। यानी कि आपका टेस्ट से लेकर के बहुत सारी जानकारियां आपको ऐप के माध्यम से देगा। तो ये जो है संजीवनी ऐप, ये लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। किसने लॉन्च किया दोस्तों? बिहार ने। याद रखिएगा, बिहार। बिहार इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अच्छा, दिख नहीं रहा है, यहां कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको छोटा कर देता हूं। चलिए, तो क्या हो गया, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार, क्लियर है ना। अब बिहार देखिए, बिहार को थोड़ा सा और हमको जानकारी लेना है। बिहार की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हुआ करेंगे ये थोड़ा थोड़ा करते रहा करेंगे ताकि आपको भूले ना और सारी चीजें एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारी चीजें हम पढ़ सकें। तो 22 मार्च कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 22 मार्च 1912 को। और यहां पर राजधानी की यदि बात करें तो राजधानी क्या होगी? पटना। राजधानी क्या है? पटना है। और मुख्यमंत्री इस समय कौन है? मुख्यमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार, ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नर की तो गवर्नर है फगू चौहान। गवर्नर कौन है? गवर्नर है फगू चौहान, ठीक है। गवर्नर फगू चौहान हो गए। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की। तो मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। कौन है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है आपके संजय करोल। कौन है दोस्तों? संजय करोल, ठीक है। तो ये हो गई बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम यहां पर देखेंगे कि लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की कितनी है और विधानसभा की कितनी है। तो याद रखना 40, 16, 243। कितने? 40, 16, 243। अर्थात लोकसभा की सीटें जो होंगी कितनी होंगी? लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं आपकी कितनी? 16। राज्यसभा की सीटें 16 और 243 किसकी हैं? विधानसभा की, ठीक है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243 हैं। अब यहां पर पड़ोसी राज्य देख लेते कौन कौन से हैं। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य बिहार के, उधर दिख नहीं रहा होगा, पड़ोसी राज्य बिहार के हैं तीन है। पहला तो आपका कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा झारखंड, झारखंड हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल। तीसरा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो ये 3 है। और एक देश भी सीमा साझा करता है जिसका नाम क्या है? नेपाल। क्या नाम है? नेपाल नाम है, ठीक है। तो बिहार आंसर था। बिहार के बारे में हमने थोड़ा जानकारी करी। क्या है? स्थापना कब हुई थी इसकी? बिहार की 22 मार्च 1912 को। राजधानी क्या है इसकी? पटना। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार जनता दल पार्टी के नेता हैं। गवर्नर कौन है? फगू चौहान। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। बिहार
को जो है 3 स्टेट स्पर्श करते हैं, सीमा साझा करते हैं, यानी कि कौन कौन? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। एक देश है जो सीमा साझा करता है, जिसका नाम क्या है? नेपाल। क्लियर है? तो याद रखना मेन क्वेश्चन ये था हमारा, और इससे भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए जो आपके रिमेंबर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए। तो संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर डी, बिहार ने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी 2-3 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मेरठ में, कहां पर? मेरठ में और यूपी के 8 जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो मेरठ का अलग रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जहां पर उन्होंने 55 मिनट में 30 प्रजाति के 360, याद रखिएगा 55 मिनट में 30 प्रजाति के, ठीक है, 30 प्रजाति के 360 पौधे लगाए। 360 पौधे। ये कहां की बात है? मेरठ की। तो इसका एक मेरठ जिले का अलग से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 55 मिनट में 30 प्रजाति के 360 पौधे उन्होंने लगाए। और जब 8 जिलों में काम हुआ तो कितने पौधे रोपे गए? 8 जिलों में जब काम हुआ तो रोपे गए थे 240 प्रजातियों के, ठीक है, 240 प्रजातियों के 2880 पौधे। 240 प्रजाति के 2880, कितने? 2880 पौधे रोपे गए थे। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ और यहां पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मेरठ जिले का। क्लियर हो गया? और मेरठ के अलावा जो जिले थे जहां पर यह कार्यक्रम चलाया गया था वो भी बता दें। तो पहला आपका हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। मेरठ हो गया, दूसरा हो गया आपका लखनऊ, तीसरा आपका सीतापुर, क्या था? सीतापुर था, और चौथा आपका बाराबंकी, पांचवा आपका था अयोध्या, पांचवा क्या था दोस्तों? अयोध्या था, और गौतम बुद्ध नगर, और आपका बांदा और चित्रकूट, क्या था? बांदा और चित्रकूट, तो देखिए यहां पर कितने हो गए? 4, 3, 7 और एक मेरठ हो गया, कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया था। तो हस्तिनापुर में वन विभाग की ओर से 55 मिनट में 30 प्रजातियों के 360 पौधे रोपे गए थे। ये इसका अलग से वर्ल्ड रिकॉर्ड था, याद रखिएगा, हस्तिनापुर वन विभाग का। अब जान लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं थोड़ी सी थोड़ी जानकारी, ठीक है? इसकी पहले तो बताइए राजधानी क्या होगी? राजधानी, तो राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? लखनऊ हो जाएगी। अब आपको सीएम बताने, सीएम कौन है? तो सभी को पता है, योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ, ठीक है? अब इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे, अच्छे से लिख देता हूं, गवर्नर कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे आपके आनंदीबेन पटेल। कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। और मुख्य जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है? तो भैया चीफ जस्टिस आपके हो जाएंगे गोविंद माथुर। क्या हो जाएंगे? गोविंद माथुर क्या है? आपके चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, दिख रहा है। राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। सीएम कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, और चीफ जस्टिस हो जाएंगे गोविंद कुमार। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु यहां का कौन है? राजकीय पशु है बारहसिंघा। क्या भैया? बारहसिंघा, ठीक है। और इसके बाद राजकीय पुष्प बता दो।
राजकीय, अच्छा पहले पक्षी बता दो। राजकीय पक्षी है आपका कौन सा? सारस। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। इसके बाद राजकीय पुष्प यदि बात करें, राजकीय पुष्प की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? पलाश। क्या हो जाएगा? राजकीय पुष्प हो जाएगा आपका पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका अशोक। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको क्या करना है? प्रत्येक क्वेश्चन में लेते रहना है। अब बात करें यदि लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट की, तो याद रखना 80, 31, 440। क्या है? 80, 31, 440। ठीक है, सॉरी 404, 440 नहीं 404। तो लोकसभा की सीटें कितनी हो गई? लोकसभा की सीट हो जाएंगी 80 और 31 किसकी हो जाएंगी? राज्यसभा की। राज्यसभा की कितनी होंगी? 31 हो जाएंगी। और 404 क्या हो जाएंगी? विधानसभा की सीटें। किसकी होंगी? विधानसभा की सीटें हो जाएंगी। आपको पता होगा यहां पर विधान परिषद भी है। कितनी है? विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100, 101 है। कितनी है? 101। चलिए अब यदि हम बात करें इसके, बात कर लेते हैं हम पड़ोसी राज्यों की, यानी कि कितने राज्य इसको स्पर्श करते हैं। तो 8 राज्य हैं जो इनको स्पर्श करते हैं, 8 राज्य। और यदि हम क्या कर लें, दिल्ली को भी मिला लें, तो 8 राज्य प्लस में एक केंद्र शासित प्रदेश इसके स्पर्श करते हैं। और एक देश भी इससे सीमा साझा करता है जिसका नाम क्या है? नेपाल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से क्या हो जाएगा कि अब सही दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट से आपको क्या करना? नोट बाद में कर लेना है, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बैंक कर्मचारियों द्वारा कैश होम डिलीवरी की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी ओडिशा। तो देखिए यहां वो बात कर रहा है किसकी, कि किस राज्य में बैंक कर्मचारियों द्वारा कैश होम डिलीवरी, यानी कि यदि बात की जाए कि हमें कोई कैश निकालना है तो वो कैश हम क्या कर दें? कॉल कर दें और हमारे घर में क्या पहुंच जाए? पैसा पहुंच जाए। तो ये सुविधा किसके लिए है? ये सुविधा है पहली बात तो दिव्यांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए। काय के लिए? दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए है। बुजुर्गों। और किसने करी है ये योजना? किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है ओडिशा ने। किसने करी है? ओडिशा राज्य ने करी है। तो ओडिशा सरकार ने बैंक और डाक विभाग के कर्मचारियों को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर नकदी पहुंचाने की अनुमति का फैसला किया है। सिर्फ एक कॉल पर घर पर नकदी प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम ओडिशा के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा। तो देखिए ओडिशा, राजधानी पढ़ेंगे भैया, तो राजधानी क्या हो जाएगी इसकी? भुवनेश्वर। सभी जानते हैं भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। अब बात करें मुख्यमंत्री की, तो सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे आपके नवीन पटनायक। नवीन पटनायक हो जाएंगे। अगर बात करें इनके गवर्नर की, गवर्नर कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे आपके गणेशी लाल। गणेशी लाल क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, अब चीफ जस्टिस की बात करें, चीफ जस्टिस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चीफ जस्टिस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस इसके हो जाएंगे सीएम। इसके चीफ जस्टिस, सॉरी इसके चीफ जस्टिस नहीं पता, गवर्नर, गवर्नर कौन हो जाएंगे? गणेशी लाल। अच्छा एक चीज और, कटक किस लिए प्रसिद्ध है? कटक किस लिए प्रसिद्ध है? मुझको याद नहीं आ रहा अभी, इसके जो चीफ जस्टिस हैं याद नहीं आ रहा है ओडिशा के, तो जैसे याद आएगा मैं बता दूंगा आपको। कटक किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पर ये ध्यान देना, कटक किस लिए प्रसिद्ध है? तो चावल अनुसंधान केंद्र। काय के लिए प्रसिद्ध है? चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक, कटक प्रसिद्ध है। राउरकेला, याद रखना राउरकेला। राउरकेला किस लिए प्रसिद्ध है? इस्पात उद्योग के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? इस्पात उद्योग के लिए। ठीक है, फिर है आपका एक, आप देखो यहां पर जो ओडिशा में एक द्वीप था जिसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप।
तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया तो किसका नाम रखा गया बदलकर? तो उसका नाम था व्हीलर द्वीप। कुछ ही दिन पहले की बात है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। अब ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है क्या, यानी कि ये क्या था, व्हीलर द्वीप क्या था? तो यहां पर काम क्या होता था? तो व्हीलर द्वीप, भाई देखो एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं हम? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये मिसाइल परीक्षण क्या था? मिसाइल परीक्षण केंद्र था व्हीलर द्वीप, जिसका अब नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ठीक है, और क्या है? और चांदीपुर क्या है? चांदीपुर, चांदीपुर ये क्या है? ये भी आपका परीक्षण केंद्र है। कौन सा परीक्षण केंद्र? मिसाइल परीक्षण केंद्र। ठीक है ना, कौन सा है? मिसाइल परीक्षण केंद्र चांदीपुर हो जाएगा। इसके बाद में कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहां पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, और वो कहां पर है? ओडिशा में। अब सूर्य मंदिर जो था किसने बनवाया था? याद रखना, कभी कभी आ जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव। किसने बनवाया था? नरसिंह देव। याद रखिएगा, नरसिंह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, अब चिल्का झील कहां पर है? कभी कभी आ जाता है चिल्का झील, सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून है, वो कहां पर है? चिल्का झील, चिल्का झील हो गई। और चिल्का झील कहां पर है? आपकी ओडिशा में, याद रखिएगा। अब भीतर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको कहा जाता है भीतरनाका, भीतरनाका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भैया? ये भी ओडिशा में है। ठीक है, तो ये क्या थे? ये हमने उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अगले एमडी व सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके आदित्य पुरी, ऑप्शन बी शशिधर और शशिधर जगदीशन, या ऑप्शन सी अरुणेंद्र नाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अभी नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं शशिधर जगदीशन। कौन हुए हैं? शशिधर जगदीशन हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और इसके पहले जो थे वो आपके आदित्य पुरी थे। ठीक है, आदित्य पुरी थे। तो आरबीआई ने जो आदित्य पुरी को अक्टूबर 2020 में क्या कर दिया? रिटायरमेंट दे दिया कि आप अक्टूबर 2020 में रिटायर हो जाओगे, और अगले जो बनेंगे आपके एमडी और सीईओ उसकी घोषणा कर दी, और उनका नाम है शशिधर जगदीशन। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब एचडीएफसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है। एचडीएफसी की स्थापना हुई थी 1994 में, याद रखना। एचडीएफसी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1994 में। और जो आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहां पर है भैया? मुंबई में। ठीक है, तो एचडीएफसी से थोड़ी सी जानकारी। और अभी जो एमडी है वो कौन है? आदित्य पुरी है। अक्टूबर 2020 तक रहेंगे, लेकिन घोषणा कर दी है कि आगे जो होंगे वो क्या होंगे, उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। नाइजीरिया, गुयाना, साफ दिख रहा है? ना दिख रहा हो तो बड़ा कर दूं, मैं थोड़ा सा बड़ा किए दे रहा हूं। चलिए, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? नाइजीरिया, गुयाना, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा इसका गुयाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुयाना सही होगा। अब देखिए गुयाना की राजधानी क्या है? तो गुयाना की जो राजधानी है उसका नाम है जॉर्ज टाउन। क्या नाम है? जॉर्ज टाउन नाम है राजधानी का। और यहां पर जो मुद्रा चलती है, मुद्रा वो क्या चलती है? गुयाना या गुयानी डॉलर। क्या चलती है? गुयानी डॉलर चलती है। ठीक है, अब राष्ट्रपति कौन हो गए? अभी जो वर्तमान में है
चुने। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया वही तो राष्ट्रपति होंगे। तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति। और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का नाम है मार्क फिलिप्स। क्या नाम है? मार्क फिलिप्स। ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हो जाएंगे मार्क फिलिप्स। मार्क फिलिप्स हो जाएंगे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, गुयाना के। गुयाना राष्ट्र है। गुयाना राष्ट्र में जो अभी चुनाव हुए हैं वहां पर राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। और प्रधानमंत्री कौन है? मार्क फिलिप्स हैं। राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। और मुद्रा क्या है? गुयानी डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को या 4 अगस्त को संस्कृत दिवस? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3 अगस्त। कब मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस? ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को। अब देखिए, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो देखो, एक पहली बात तो जो संस्कृत है हमारी, संस्कृत बहुत ही प्राचीन भाषा, उसको जीवंत रखने के लिए, ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए ये दिवस की स्थापना की गई थी। और सबसे पहला संस्कृत दिवस मनाया गया था 1969 में। पहला संस्कृत दिवस, याद रखिएगा, पहला संस्कृत दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया था 3 अगस्त 1969 को। ठीक है, याद रखिएगा, 3 अगस्त 1969 को मनाया गया था। अब अगस्त के थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जो डे है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं। आप इस क्वेश्चन से एक बात तो ये कर सकते हैं, याद कर सकते हैं अगस्त के। ठीक है, तो अगस्त के हमको पढ़ने हैं। पहली बात तो 3 अगस्त को यही हो गया। 1 अगस्त को होता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 अगस्त को मुस्लिम, याद रखिए, मैं लिखे दे रहा हूं, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ठीक है, इसके बाद 3 अगस्त को, 3 अगस्त को, ये 1 अगस्त हो गया, यहां लिखे दे रहा हूं 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। इसके बाद 3 अगस्त को कौन सा हो जाएगा? संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है, क्या हो जाएगा? विश्व संस्कृत दिवस हो जाएगा। अब इसके बाद 6 अगस्त है आपका। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। क्या मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। ठीक है, 6 अगस्त। और 9 अगस्त को क्या गिराया गया था? बॉम्ब गिराया गया था 1945 में। कहां पर गिराया गया था? ये हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया था और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद 12 अगस्त को क्या मनाया जाता? 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। क्या मनाया जाता? इंटरनेशनल यूथ डे। देखिए, जो भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है, भारतीय युवा दिवस या युवा दिवस कह लो या राष्ट्रीय युवा दिवस कह लो, वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। और जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो 12 जनवरी और 12 अगस्त याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया वाला आता है 26 जनवरी, यानी कि जनवरी के समय 12 को, और ये आता है 15 अगस्त वाले के पहले, यानी कि 12 अगस्त को। याद रखिएगा, इससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 15 अगस्त को तो आपको सभी को पता है भारतीय स्वतंत्रता दिवस होता है। इसके बाद 19 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? 19 अगस्त दिख रहा है यहाँ पे, यस, 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। ठीक है,
वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है 19 अगस्त को। अब इसके बाद 20 अगस्त है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता? सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, सद्भावना दिवस। और ये किसकी याद में मनाया जाता है सद्भावना दिवस? राजीव गांधी के जन्मदिन पर, राजीव गांधी के जन्मदिन पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आ गया आपका 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त याद रखिएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। अब देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है खेल दिवस 29 अगस्त को, ठीक है। और 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्मॉल इंडस्ट्री डे। क्या मनाया जाता? स्मॉल इंडस्ट्री डे। 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री दिवस या इंडस्ट्री डे, स्मॉल इंडस्ट्री डे, ठीक है। तो ये क्या थे? अगस्त के डे थे, अगस्त के डे है। यहां दिख रहा कि नहीं दिख रहा? चलिए मैं दिखा दे रहा हूं इसको मूव करके, ये देखिए, ठीक है। तो ये अगस्त के डे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 30 अगस्त को मनाया जाता है स्मॉल इंडस्ट्री डे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एचपी के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? एचपी के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? रमेश बाबू, केतन पटेल, सुहेल मिश्रा या उर्जित पटेल? तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर होगा केतन पटेल होगा। क्या होगा? केतन पटेल, ठीक है ना, क्या होगा? केतन पटेल। अब देखिए एचपी का किसी को फुल फॉर्म ही नहीं पता होता, एचपी का फुल फॉर्म ही पता नहीं होता है, तो इसका होता है ह्यूलेट पैकर्ड। क्या होता है? ह्यूलेट पैकर्ड। देखिए 2 लोग थे, एक का नाम था बिल ह्यूलेट और दूसरे का नाम था डेविड पैकर्ड। दोनों लोगों ने मिलकर के कंपनी खड़ी करी और अपना सरनेम दोनों का क्या ले लिया? लास्ट नेम ले लिया दोनों को उठा के और ह्यूलेट पैकर्ड हो गया, यानी कि शॉर्ट में लिख दिया उसको एचपी, तो एचपी कंपनी बन गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1939 को। 1 जनवरी 1939 को इसकी क्या होती है? स्थापना किसकी हुई थी भाई? एचपी की, ठीक है। अब मुख्यालय कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया में। कहां पर है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं इसके बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड। क्या है? डेविड पैकर्ड। बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड ये क्या हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे। अब बात आई कि एचपी के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं, तो मैंने बता दिया केतन पटेल नियुक्त हुए हैं। तो ये थे क्वेश्चंस। आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर के वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर आज से आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर डेली के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, वहां पर जाना है वेबसाइट में। वेबसाइट है हमारी www.nobleexamcity NOBLE और यदि आपको लेटेस्ट जॉब की अपडेट चाहिए तो आप nobleexamcity.com पर विजिट करें। वहां पर आपको सिलेबस के साथ साथ सारी चीजें एक साथ मिलेंगी। वहां पर सिलेबस भी आपको वहां पर प्रोवाइड होगा। सिलेबस के साथ साथ
आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और स्टडी मटेरियल यानी कि सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिलने वाली हैं। तो हमारी वेबसाइट पर लॉगिन जरूर करें। तो मिलते हैं इस क्लास के लिए नेक्स्ट डे यानी कि करंट अफेयर के लिए। एमपी की जो वैकेंसी है जेल पैरी की आ चुकी हैं, उसकी क्लास का शेड्यूल तैयार है, आपको शाम तक मिल जाएगा और शेड्यूल के हिसाब से पूरी लाइव क्लासेस चलेंगी। आप स्टडी करते रहिए, फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।